Hello, very good morning students. In the previous classes we have started our discuss of bond parameters in which we have discussed about the bond strength, bond length, bond angles and bond order. Alright, today we will discuss about the resonance structures. So what is the resonance structures? Our resonance structures is the phenomenon to represent a molecules by the charge distributions, in which we show the different types of structures, different types of molecules by the different types of इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. ऑलराइट, जनरली क्या होता है कि आप किसी मॉलिक्यूल्स को एक फॉर्म्स में आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो देयर इज अ नीड टू रिप्रेजेंट बाय द सेकंड स्ट्रक्चर्स. तो इसके लिए जरूरी रहता है कि आप सेकंड स्ट्रक्चर्स से प्रेजेंट करें. तो रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स है क्या बेसिकली कि आपका एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ स्ट्रक्चर्स का इन विच जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. तो जैसे कि हम बात करते हैं O3 मॉलिक्यूल्स विच इज O3 दैट इज कंसिडर्ड एज ऑक्सीजन ओजोन मॉलिक्यूल्स. इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन इज कनेक्टेड विद दिस. ऑलराइट, तो जो सिंगल बॉन्ड है दैट इज 141 और हेयर इज सेकंड ऑर्डर डबल बॉन्ड का जो हमें डिस्टेंस दे रखा है दैट इज 128 पिकोमीटर. जब इसको स्पेक्ट्रा से देखा गया तो ये सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बराबर नहीं आ रहा था, तो ये हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. द सेकंड फॉर्म इज द CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन. ठीक है, तो कार्बोनेट आयंस का नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है. कार्बन का जो एक ऑक्सीजन बॉन्ड है वो हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है. ये वाला जो ऑक्सीजन है उसके पास दो बॉन्ड है, बाकी ये जो दो हैं उसमें हमारा सिंगल बॉन्ड है माइनस के साथ. अब ये क्या होगा, डबल बॉन्ड इसके साथ शिफ्ट होगा, नेगेटिव चार्ज विद शिफ्ट हियर, तो जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया. तो इसकी वजह से हमें स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहे हैं जिसके अंतर्गत हमारा नेगेटिव चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है. जनरली हमारा रेजोनेंस एक फिनोमिना है जिसके अंतर्गत हम स्ट्रक्चर्स मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को प्रेडिक्ट करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से हो सकता है. जनरली इसके अंतर्गत नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ऑलराइट, हमको पता है कि व्हेनेवर कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, व्हाई इट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आउटर मोस्ट सेल द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट. जब बाहर के जो हमारे आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हमारा कोवैलेंट बॉन्ड्स जो होता है फॉर्मेशन होता है ना. कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, या होमोन्यूक्लियस आपका एटम हो, होमोन्यूक्लियस का मतलब ये है जैसे कि हमारा H2 मॉलिक्यूल हो गया, Cl2 मॉलिक्यूल्स हो गया, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, Cl, तो इनके बीच में कोई भी हमारा डिस्टेंस नहीं होता. तो ड्यू टू लेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. बट सम देयर इज सम कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो इन विच देयर इज अ पोलैरिटी. इसमें क्या होता है, कुछ पोलैरिटी डेवलप होती है. पोलैरिटी यहाँ पे है क्या कि जब हमारा कोई भी एटम जो है ना वो कनेक्टेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से. जब इंटरन्यूक्लियस में लिया जाता है ना, कोई डिफरेंट हमारे हेटेरोन्यूक्लियस हो सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट हो रही हो. ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है. दैट इज वाई यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाती है. ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होना ही हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द पोलैरिटी, है ना. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कैसे हो जाएगी, जैसे कि हम इसकी बात करते हैं तो HCl में Cl जो है इट इज वेरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. जैसे HF की बात करते हैं, HF में फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज विल बी शिफ्ट टू द फ्लोरीन, है ना. तो हाइड्रोजन से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो शिफ्ट हो जाएगी. तो इसके अंतर्गत एक तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इट विल बी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, है ना. तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से किसी भी केमिकल बॉन्ड में, किसी भी कोवैलेंट बॉन्ड्स में जब हमारी पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है ना, एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी. तो ऐसे इसके एग्जांपल हो गए हमारे HCl हो गया, HF हो गया. जनरली जो होता है हमारा हेटेरो न्यूक्लियस एटम्स में होता है जो कि हमारे अलग अलग होते हैं. ठीक है, जैसे HCl हो गया, HF हो गया, उसके अंतर्गत ये चीज डेवलप होती है. और ड्यू टू द डिफरेंस की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इसके पास पार्टली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसके पास पार्टली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. ऑलराइट, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मतलब एक पोल ये पॉजिटिव पोल है और नेगेटिव पोल है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल
पोल क्रिएट हो गए, तो यही हमारा क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं डायपोल। ऑलराइट, तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट इज डेवलप और डायपोल्स है। अब डेवलप डायपोल्स हो गया, तो इसमें डेवलप डायपोल मूवमेंट किसको कहते हैं? डायपोल मूवमेंट। तो डायपोल मूवमेंट जस्ट अ मल्टीप्लाई ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस हो सकता है, जैसे HCl का मॉलिक्यूल्स ले लिया, जिसके अंतर्गत Cl नेगेटिव हमारा है एंड H पॉजिटिव है। अब इसकी डायपोल्स की बात की जाए तो यहाँ पे डायपोल्स में क्या है कि ये कोई भी चार्ज हम ले सकते हैं, जैसे इसको हमने मान लिया चार्ज Q प्लस है और Q नेगेटिव है। ऑलराइट, द डिस्टेंस बिटवीन इज D, देन द डायपोल मूवमेंट विल बी Q इंटू D। तो हमारा डायपोल मूवमेंट बेसिकली है क्या? डायपोल मूवमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से हमारा कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रो डेंसिटी जो होगी वो हमारी एक तरफ शिफ्ट होगी। वो किस तरफ शिफ्ट होगी? जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होगा। तो उसकी वजह से उससे में क्या हो जाएगा? डायपोल मूवमेंट जनरेट होगा। डायपोल मूवमेंट क्या है? डायपोल मूवमेंट अ चार्ज, कोई भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे हमारा कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, इसके बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, कोवेलेंट लेंथ हो सकती है वहाँ पे, तो उसका जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डायपोल मूवमेंट है हमारा, डायपोल मूवमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी दैट हैव द मैग्नीट्यूड एंड आल्सो हैव द डायरेक्शंस। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिसके पास डायरेक्शंस भी लेके चलते हैं और मैग्नीट्यूड भी लेके चलते हैं। ऑलराइट, तो डायपोल मूवमेंट जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका एग्जांपल्स की फॉर्म में इसको अगर हम समझना चाहें तो इसका एग्जांपल जो है वो हम वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इसका टेंडेंसी क्या होगी? नेगेटिव की तरफ खींचने की। इसकी टेंडेंसी क्या होगी? नेगेटिव की तरफ खींचने की। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्शन जो होगा डायपोल मूवमेंट का टू द अपवर्ड्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायपोल मूवमेंट जो है दोनों डायरेक्शंस में जा रहा है, तो वेक्टर क्वांटिटी का सम अप करेंगे विद द एंगल्स, ये एंगल्स इसका हम लेके चलेंगे। तो वही एंगल्स में क्या होता है, इसको अगर μ1 मान लें, μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 इंटू कॉस थीटा, ये अंडर रूट में आता है, और ये जो वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट। वो हमारी क्या होगी? डायपोल मूवमेंट की वैल्यू होगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये हमारा मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कोई भी पोलर कंपाउंड्स हो सकते हैं, उस पोलर कंपाउंड्स में डायपोल क्रिएट होता है। और डायपोल मूवमेंट क्या होता है? डायपोल मूवमेंट जस्ट अ चार्ज पार्टिकल इनटू द डिस्टेंस इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट, जो हमारा डायपोल मूवमेंट कहलाता है। डायपोल मूवमेंट क्या हो गया? चार्ज इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड द डायपोल मूवमेंट। एग्जांपल से हमारा हो सकता है H2O मॉलिक्यूल, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ये डायपोल मूवमेंट को शो करता है। ऑलराइट, तो पोलैरिटी के बाद पोलैरिटी में एक हमने एक कॉन्सेप्ट और है कि जितने भी हमारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं वे प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होते, देयर इज सम आयनिक कैरेक्टर्स आल्सो प्रेजेंट देयर। ऐसे सारे आयनिक कैरेक्टर्स ऐसे सारे आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्योर हमारे आयनिक बॉन्ड नहीं होते, उसके अंदर भी हमारा कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, 100% आपके आयनिक नहीं होते, कोवेलेंट नहीं होते। तो इस चीज के लिए आयनिक कैरेक्टर मैक्सिमम हो, है ना, या कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है मैक्सिमम हो, तो उस कोवेलेंट कैरेक्टर को मैक्सिमम करने के लिए फजांस रूल है जिसको हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो वहाँ पे कंडीशंस क्या है कि कोवेलेंट कैरेक्टर्स का हमारा जो है वो ज्यादा हो सकता है परसेंटेज ऑफ। तो उसके लिए कंडीशंस ये है कि अगर हमारा कैटायन का साइज छोटा है, ठीक है, द स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड लार्ज साइज ऑफ एनायन विल क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा उस पर एनायनिक बॉन्ड का, है ना। तो स्मॉलर साइज ऑफ द कैटायन, जब हमारा कैटायन का साइज छोटा हो और लार्जर द साइज ऑफ एनायन, तो क्या होगा? साइज ऑफ एनायन से ज्यादा होगा, तो वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरी बात करता है कि कैटायंस के ऊपर ज्यादा चार्ज हो, है ना। इन द केस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज जो हमारा कैटायंस का डेवलप हो, तो वहाँ पे भी हमारा क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। तीसरी बात कहता है कि पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायंस, अगर कैटायंस की पोलराइजेशन पावर ज्यादा है या फिर पोलराइजेशन ऑफ एनायन की पावर ज्यादा है या फिर डिस्टॉर्शन हो रहा है, तो इस केस में क्या होता है? कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है बहुत ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो दीज आर द फजांस रूल्स विच एक्सप्लेन द, जो हमारा है कोवेलेंट कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। तो ये फजांस रूल है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर, पोलैरिटी एंड डायपोल मूवमेंट। ऑलराइट,